नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिटेली डिस्कस करेंगे रानी कमलापति के बारे में। आपने रिसेंटली एक न्यूज़ सुना होगा कि मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो इसके रिगार्डिंग मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने एक आर्टिकल लिखा था। बेसिकली वो आर्टिकल रानी कमलापति से रिलेटेड एक स्टोरी है। तो वो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। एंड इसके साथ साथ हमारे देश में एक रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने का प्रोसीजर क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। न्यूज़ तो आपने सुना ही है, अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन हो चुका है। ये जो रेलवे स्टेशन का रिवाइवल भी हुआ है, काफ़ी पैसे खर्च किया, कम से कम 100 करोड़ रुपीस का खर्च हुआ। पूरे रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया है, मोस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज़ ला दिया गया। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में किया गया। बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से भी पैसा खर्च हुआ एंड प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट था। शुरुआत करते दोस्तों। अगर आप 1600 से लेकर 1715 तक का हिस्ट्री चेक करोगे मध्य प्रदेश का, तो आपको ये पता चल जाएगा आज के मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में जो गिनौरगढ़ फोर्ट है, ये फोर्ट गोंड किंग्स के अंडर थे। एंड जो आज के मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल भी गोंड किंग्स ही रूल करते थे। कब से कब? 1600 एडी से लेके 1715 एडी तक। अब इन गोंड किंग्स में एक फेमस किंग का नाम था निज़ाम शाह। एंड निज़ाम शाह had 7 वाइफ। उनमें से एक वाइफ थी रानी कमलापति। रानी कमलापति अति सुंदर थी। इनके आग्रह के ऊपर निज़ाम शाह ने एक पैलेस बनवाया। वो पैलेस का नाम है रानी कमलापति महल। टुडे इट्स रिमेन्स कैन बी सीन इन द पार्क ऑफ अपर एंड लोअर लेक। देखिए, आप भोपाल में अपर एंड लोअर लेक के बारे में आपने शायद सुना होगा। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। ये आज का भोपाल डिस्ट्रिक्ट के बगल में आपको सीहोर डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है। तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ एंड साइड में आपको ये अपर लेक दिख रहा है, इधर आपको लोअर लेक दिख रहा है। तो ये अपर एंड लोअर लेक के जो पार्क है उधर अभी भी रानी कमलापति महल का रिमेन्स है। एंड ये जो गोंड कम्युनिटी डिनास्टी है दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम गिनौरगढ़ टू बाड़ी देयर किंगडम। देखिए, इनका किंगडम को गढ़ा कटंका बोलता था या तो मंडला। दैट रिमेन अंडर द सुजरानिटी ऑफ 52 गढ़s। तो 52 गढ़ के ऊपर ये जो गोंड कम्युनिटी डिनास्टी का सुजरानिटी था। अब होता है दोस्तों कहानी शुरू। 16th सेंचुरी की बात है। भोपाल से 55 किलोमीटर दूरी पर स्टेट ऑफ गिनौरगढ़ हुआ करता था। स्टेट ऑफ गिनौरगढ़ का किंग था सूरज सिंह शाह। यही सूरज सिंह शाह का बेटा था निज़ाम शाह। निज़ाम शाह वॉज वेरी ब्रेव, फियरलेस एंड स्किल्ड इन एवरी फील्ड। निज़ाम शाह हैड 7 वाइफ्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया। उनमें से एक पत्नी थी रानी कमलापति। और मैंने आपको ये भी बताया था कमलापति अति सुंदर थी। तो किंग निज़ाम शाह ने अपनी पत्नी कमलापति के लिए 1700 एडी में एक महल बनवाया। उस महल का नाम है रानी कमलापति महल। ये भी मैंने आपको बताया। दैट वॉज बिल्ड फ्रॉम लखोरी ब्रिक्स एंड मड। ये महल जो है ये 7 स्टोरीड था, बेसिकली 7 फ्लोर्स था एंड वॉज वेरी फेमस फॉर इट्स ग्रैंडर, ब्यूटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रानी कमलापति अपना पति के साथ अच्छा खासा हैप्पी मैरिड लाइफ काट रहा था। ठीक है। अब इनका एक बेटा भी हुआ। बेटा का नाम था नवाल शाह। इतना क्लियर? आप देखिए, तो इसके बगल में और एक स्टेट था सलकानपुर स्टेट। सलकारपुर स्टेट में बारी फोर्ट का जमींदार, उनका बेटा चैन सिंह को रानी कमलापति के ऊपर प्यार हो गया। उनको ये नहीं पता था रानी कमलापति मैरिड थी, ये सारी बात है। जो भी है, ये जो चैन सिंह है ये रानी कमलापति से शादी करना चाहता था। ठीक है। तो ही ट्राइड मेनी टाइम्स टू किल किंग निज़ाम शाह। तो बेसिकली उस टाइम पे क्या होता था आपको मालूम ही है। तो बेसिकली ये जो चैन सिंह है ये निज़ाम शाह को मारने की कोशिश किया पर वो फेल हुआ। तो एक दिन इन्होंने क्या किया, ये जो चैन सिंह है किंग निज़ाम शाह को अपने पैलेस में कोडीली इन्वाइट किया एंड उनको मील में पॉइजन दिया। बेसिकली पॉइजन करके उनको मार दिया। ठीक है। तो जैसे रानी कमलापति को यह पता चला किंग निज़ाम शाह का डेथ हो चुका है तो एक पैनिक हो गया पूरा गिनौरगढ़ में, स्टेट ऑफ गिनौरगढ़ में। ऑब्वियस सी बात है, पैनिक हो गया क्योंकि राजा जो है मर गया है। तो नोइंग दैट रानी कमलापति वाज अलोन, ही अटैक द फोर्ट ऑफ गिनौरगढ़ टू गेट हर। तो इनको भी पता है किंग तो मर गया, रानी कमलापति अकेली है। तो ये जो चैन सिंह है ये गिनौरगढ़ फोर्ट को अटैक किया। उसके बाद क्या हुआ, रानी कमलापति तो पैनिक में आ गई थी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया अपने कुछ लॉयलिस्ट और 12 साल का बेटा नवाल शाह के साथ स्टेट ऑफ गिनौरगढ़ छोड़ के चली जाती है। कहाँ? रानी कमलापति पैलेस की ओर। रानी कमलापति पैलेस कहाँ बनी है? भोपाल में बनी है। तो वो स्टेट ऑफ गिनौरगढ़ छोड़ के पहुंच गए रानी कमलापति पैलेस में। उधर कुछ दिन रही तो उनको ये लगा वहाँ सेफ है। कुछ दिन उधर रहने के बाद उन्हें यह खबर मिला कि
भोपाल के बॉर्डर पर कुछ अफगानीस आके कैंप किया है और यह भी पता चला वो अफगानिस का लीडर का नाम दोस्त मोहम्मद खान है। और दोस्त मोहम्मद खान के बारे में रानी को यह भी पता थी कि वो पैसे देने से किसी के साथ भी लड़ाई कर लेगा। तो ऐसे एक पॉपुलर बिलीफ है, रानी कमलापति ने कुछ 1 लाख मुहर दिए थे दोस्त मोहम्मद खान को एंड वो चैन सिंह के और अटैक करने चला गया। और एज एक्सपेक्टेड दोस्त मोहम्मद खान ने फोर्ट ऑफ गिनौरगढ़ अटैक किया एंड किल्ड चैन सिंह एंड कैप्चर्ड द फोर्ट। ठीक है, तो अब रानी कमलापति की एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया था, पर दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो गया। अब ये जो दोस्त मोहम्मद खान है वो रानी के पीछे आ गया। अब ये दोस्त मोहम्मद खान क्या चाहता था? वो ये चाहता था पूरा प्रिंसली स्टेट ऑफ भोपाल के ऊपर राज करने के लिए। ऊपर से इन्होंने रानी कमलापति को प्रपोज भी किया। वो ये चाहता था रानी कमलापति अपनी रानी बन जाए और इन्होंने ये भी बोला रानी कमलापति को अपना रिलीजन ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ही रियली वांटेड टू कीप द क्वीन इन हिज हरेम। तो जब रानी कमलापति का बेटा नवाल शाह जो 14 साल का था, तब उनको ये पता चला कि ये जो दोस्त मोहम्मद खान रानी कमलापति से शादी करना चाहता है, तो नवाल शाह को आ गया गुस्सा। तो वो चला गया दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ लड़ने के लिए। पर क्या हुआ, एक वार हुआ। उस वार में दोस्त मोहम्मद खान ने नवाल शाह को मार दिया एंड सो मच ब्लडशेड हुआ जहां ये वार हुआ था। तो इतना ब्लडशेड होने के कारण वो जगह पूरा लाल हो गया था, इसलिए वो जगह को लाल घाटी भी बोलते हैं। तो जब ये वार हुआ, उनमें से 2 बच्चे सर्वाइव किए थे। बेसिकली जो नवाल शाह के टीम थे उनमें से 2 बच्चे सर्वाइव किए। वो उधर से भाग के मनुआफन हिल पहुंच गए। उधर से रानी कमलापति को सिग्नल किया बाय ब्लोइंग थिक ब्लैक स्मोक। बेसिकली वो रानी कमलापति को सिग्नल किया कि आपका बेटा मर चुका है और आपको जल्दी से जल्दी भाग जाना है। तो रानी फिर आ गई पैनिक में, अब तो कुछ करने के लिए बचा नहीं। तो रानी ने क्या किया, जो रानी कमलापति पैलेस के आसपास एक लेक था जिसको आप अपर लेक बोलते हैं, आप अपर लेक का एक ओपनिंग था, उसको खोल दिया। ठीक है, एंड द लेक स्टार्टेड लीकिंग आउट ऑन द अदर साइड एंड इज टुडे नोन एज लोअर लेक। तो यही मैंने बोला दोस्तों, ये जो अपर लेक है, ये अपर लेक है नैरो ओपनिंग रानी कमलापति ने खोल दिया और ये जो पानी ये लेक से ये छोटे लेक में आ गया। बेसिकली आज इसको लोअर लेक बोलते हैं। तो बेसिकली ये अपर लेक एंड लोअर लेक की कहानी इसी से रिलेटेड है। तो रानी कमलापति ने अपना पूरा वेल्थ एंड ज्वेलरी लेक में डाल दिया एंड टुक जल समाधि इन इट। तो बेसिकली उन्होंने सुसाइड किया उसी लेक पर। ठीक है, तो जब तक लाल घाटी से दोस्त मोहम्मद खान एंड इस टीम पहुंच गया था, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। तो दोस्त मोहम्मद खान को ना रानी कमलापति मिली या उनकी वेल्थ मिली। तो शी डिड नॉट अलाउ ए पर्सन ऑफ अनदर रिलीजन टू रूल ओवर भोपाल टिल शी वाज अलाइव। तो बेसिकली दोस्तों रानी कमलापति की जो स्टेटस है भोपाल हिस्ट्री में वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जब तक वो जिंदा थी वो किसी दूसरे रिलीजन का एक रूलर को भोपाल के ऊपर रूल करने नहीं दिया। 1723 में जब रानी कमलापति का डेथ हुआ था, उसके बाद रूल ऑफ नवाब स्टार्टेड इन भोपाल लेड बाई दोस्त मोहम्मद खान। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, भोपाल की हिस्ट्री में रानी कमलापति की जो स्टेटस है वो काफ़ी हाई है, क्योंकि उन्होंने अपना बेसिकली एक वुमेन का ऑनर एंड कल्चर को बचाया अपने आप जल समाधि करके। आप इस तरह दूसरा एक स्टोरी सुना होगा रानी पद्मावती का, जो जौहर ट्रेडिशन से रिलेटेड है। आपने वो मूवी देखा होगा, उसमें जौहर भी इसी से रिलेटेड है। बेसिकली जब दूसरे सेना, शत्रु सेना जब अटैक करते हैं और अपने पति जब मार जाते हैं वार में, तो जो पत्नियां हैं वो सुसाइड करती है। इनको आप जौहर ट्रेडिशन बोलते हैं। आपने वो मूवी में देखा होगा, पद्मावती मूवी में। ठीक है, सॉरी पद्मावत मूवी, ये भी बोलना पाप है। तो बेसिकली फॉलोइंग द सेम ट्रेडिशन, रानी कमलापति also lost everything but saved her dignity and inspired generation not to back down from making sacrifices to protect one's dharma। तो बेसिकली वही बात है दोस्तों, रानी कमलापति की जो ब्रेवरी है, इन्होंने जो अपने ऑनर एंड कल्चर को बचाने के लिए किया, वो सब भोपाल की हिस्ट्री बुक्स में एकदम हाई प्रायोरिटी में लिखा हुआ है। एंड इस तरह इन्होंने जो सैक्रिफाइस किया अपने देश को बचाने के लिए, एक वुमेन का ऑनर और कल्चर को बचाने के लिए, ये सब वेरी स्पेशल है। तो दोस्तों वही थी कहानी रानी कमलापति की। आई होप आपको समझ में आ गया हो। मेरी प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर थोड़ा सा गलत हो गया होगा, माफ़ कर लेना। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो ये थी हिस्ट्री। ये बेसिकली एक आर्टिकल था, मैंने आपको पहले बताया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लिखा था।
तो जो भी है, अब हम गोंड, जो आप ही के गोंड के बारे में देखते हैं। दे आर ए द्रविडियन एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप, ये तो आपको पता ही होगा, एंड दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप्स इन इंडिया। कौन कौन से स्टेट्स में आपको मिलेगा? बेसिकली गोंड्स आर ए शेड्यूल्ड ट्राइब, ये भी आपको पता होगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा के इलाकों में आपको गोंड ट्राइब्स मिलेगा। तो बेसिकली जो गोंडी लैंग्वेज है, इसमें तेलुगु लैंग्वेज जो है ना दोस्तों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में जो बोली जाती है, उससे रिलेशन है, ठीक है। 2.98 मिलियन गोंडी स्पीकर्स है। अब तो ज्यादा ही हो गया होगा, 2011 की बात है, अब तो 2021 सेंसस आने वाला है, जो भी है। तो मोस्ट गोंड्स हाउअर स्पीक रीजनल लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, ओडिया, मराठी। बेसिकली जहां जिस स्टेट्स में रहते हैं उस स्टेट का थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी ये लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी, ओडिया, मराठी भी ये लोग बोलते हैं। अब दोस्तों कमलापति पैलेस के बारे में और भी कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है। वैसे मैंने आपको मेजर पॉइंट्स तो बता दिया, पूरी हिस्ट्री और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये सारी चीज़ें। वैसे दोस्तों कमलापति पैलेस के वेस्टर्न साइड में और एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है भोजपाल। ये भोजपाल बनवाया था परमारा राजपूत किंग भोज। तो मध्य प्रदेश का कैपिटल जो भोपाल है, उसका नाम कहाँ से मिला आपको अब पता चल गया होगा, भोजपाल से मिला, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखिए ये जो रानी कमलापति पैलेस है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में से एक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों दैट्स इट। रानी कमलापति पैलेस के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स था एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम वापस रेलवे स्टेशन पर आते हैं। रिसेंटली हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अब इसका प्रोसीजर क्या है? आप सबको पता है हमारे देश में जितने भी रेलवे स्टेशन है वो ओन कौन करता है? इंडियन रेलवेज, कोई डाउट नहीं है। पर रेलवे स्टेशन को नाम देने का जो पावर है वो इंडियन रेलवेज के पास नहीं है, वो डिसाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट्स। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स रेलवे स्टेशन का नाम जो है प्रपोज कर सकता है, किसको? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का परमिशन चाहिए होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी प्रपोज्ड नेम है वो फॉरवर्ड करेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो अप्रूव करके वापस भेज देगा, ठीक है। पर एक ही चीज इंश्योर करना है, एक ही नाम का 2 रेलवे स्टेशन देश में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों फाइनली हाउ आर द लैंग्वेजेस स्पेलिंग्स टू बी डिस्प्लेड ऑन द साइन बोर्ड। देखिए इंडियन रेलवेज में जितने साइन बोर्ड से डिस्प्लेस है वो किस हिसाब से लिखना है, कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखना है, किस ऑर्डर में लिखना है, ये सब के ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो आज के रूल के हिसाब से 3 लैंग्वेज में लिखना होता है। सबसे ऊपर लोकल लैंग्वेज में, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के पास में एक रेलवे स्टेशन है, वो है पिरवम। तो पिरवम रेलवे स्टेशन में इसी तरह लिखा होगा, सबसे ऊपर मलयालम में पिरवम, फिर हिंदी में पिरवम, फिर इंग्लिश में पिरवम। तो यही ऑर्डर में लिखना होता है, सबसे ऊपर लोकल लैंग्वेज, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। तो इसी तरह तीनों लैंग्वेज में लिखना होता है हर एक रेलवे स्टेशन में। ये रूल एक ही स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के कमर्शियल डिपार्टमेंट के हिसाब से ओनली मेजर रेलवे स्टेशन में एंड पिलग्रिम सेंटर्स में जहां सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह आता है, नॉन तमिलियंस आते हैं, उधर ही हिंदी का यूसेज होगा। उनको छोड़ के जितने भी बस स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से, शॉपिंग मॉल से, उधर हिंदी का यूसेज अलाउड नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु वालों को हिंदी की तरफ इतना इंटरेस्ट नहीं है। उनका कहना यह है कि हिंदी हमारे ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज किया जा रहा है। आपको शायद पता होगा जब हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने का, बेसिकली राष्ट्रभाषा बनाने का एक डिबेट चल रहा था पार्लियामेंट में। वैसे अभी तक हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारा बस ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत डिमांड आ रहा था कि सबका कहना यह था हिंदी सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं, बोलते हैं, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। पर तमिलनाडु वालों ने अपोज किया। तमिलनाडु वालों ने यह बोला था कि हिंदी सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं, बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओगे। तमिल एक ट्रेडिशनल लैंग्वेज है। तमिल की अगर हिस्ट्री देखोगे कम से कम 3000 ईयर्स पुराना है, और ये ऐसा एक लैंग्वेज है 3000 ईयर्स पुराना होने के बावजूद अभी भी बोली जाती है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ऐसे पूरी दुनिया में आपको कोई लैंग्वेज नहीं मिलेगा जो इतना पुराना है और अभी भी बोली जाती है। तो तमिलनाडु वालों का कहना यह था तमिल नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए, अगर आपको हिंदी बनाना है तो हमें अलाउ नहीं करेंगे। पर अभी भी ऐसा है, हिंदी से ऑफिशियल लैंग्वेज, तो हर स्टेट्स में हिंदी सिखाते हैं। इवन केरला, तमिलनाडु, तेलुगु, जो भी साउथर्न स्टेट्स वगैरह है, हर स्टेट्स में हिंदी सिखाता है। तो तमिलनाडु वाला इसको सख्त अपोज किया है, ठीक है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये मदर लैंग्वेज को लेकर काफ़ी डिबेट हुआ था, इसके बारे में हमने अलग वीडियो भी किया था, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। वैसे दोस्तों मेरा एक पॉइंट है, ये बोल के मैं ये वीडियो फिनिश करूँगा। अब देखिए मेरा एक तमिल फ्रेंड था, उन्होंने मुझे ये बोला था, मैं तमिलनाडु में रहा भी हूँ कम से कम 2-3 साल, तो उन्होंने मुझे बोला था आप देखिए हिंदी को आप राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बोल रहे हो, आप सबको बोल रहे हो हिंदी सीखो, है कि नहीं। पर आप देखिए इंडिया इतना वास्ट है, डाइवर्स कंट्री है, इधर कई सारे लैंग्वेजेस बोली जाती है, और ये सथर्न स्टेट्स जितने भी है उधर हिंदी का नाम और निशान नहीं था एक टाइम तक।
और एक दिन सुबह इंडिपेंडेंस मिलने के बाद आप बोल रहे हो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या ऑफिशियल लैंग्वेज है, आपको हिंदी सीखना है। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब देखिए, मान लीजिए आप यूपी के हो, आप हिंदी भाषी हो, एक दिन सुबह आपको बोल रहा है कि मलयालम आपका राष्ट्रभाषा है, आपको मलयालम सीखना चाहिए। आपको मलयालम के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, आपको लिपि कैसा है, ये बोलते कैसे है, एक्सेंट कैसा है, कुछ नहीं मालूम है कि नहीं? वैसे ही लगा था तमिलनाडु वालों को या फिर साउथ इंडियन वालों को जब हिंदी इंपोज कर रहा था, क्या पढ़ने के लिए बोल रहा था। ठीक है, ये बस मैंने एक पॉइंट मुझे सही लगा, जब उन्होंने मुझे ये पॉइंट बोला तो मुझे भी लगा यार ये भी लॉजिकल है यार, एक दिन आप सुबह सुबह बोल रहे हो कि आप हिंदी सीखो। ठीक है, इसलिए तमिलनाडु वालों ने शायद ये क्या बोलते हैं आर्गुमेंट वगैरह किया था, जो अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो वैसे ये जान लीजिए तमिलनाडु में आपको ओनली मेजर रेलवे स्टेशन में एंड पिलग्रिम सेंटर्स में ही हिंदी का यूसेज मिलेगा, बाकी स्टेशन में नहीं है। मैंने जितने भी बोला बस मेरा पर्सनल ओपिनियन था, कोई मेरे से गुस्सा नहीं हो जाएगा। मैंने सुना था किसी से ऐसा एक पॉइंट, मुझे लगा सही है, क्योंकि ये थोड़ा सा इलॉजिकल है अगर आप ज़बरदस्ती हिंदी किसी के ऊपर इम्पोज कर रहे हो तो। ठीक है, सो दैट्स एंड ऑफ इट दोस्तों। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। रानी का नाम भी मैं भूल गया, अब तक मैं इतना डिस्कस किया, कमलापति ना, रानी कमलापति जी के बारे में, और रेलवे स्टेशन का नाम कैसे क्या बोलते हैं चेंज करते हैं, ये सारे बारे में। ठीक है, तो आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट्स आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।